फैमिली के हेड ने साडे उस सिर दा ताज ने और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पंजाब के सीएम के नाम को लेकर दिल्ली में मीटिंग्स का दौर भी जारी रहा, कयास आराइयां भी जारी रहीं और अब ये खबर आ रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के नए सीएम हो सकते हैं। अभी वहां पर क्या अपडेट? देखिए हिना, करीब 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अंबिका सोनी इस वक्त राहुल गांधी के आवास में है, मीटिंग चल रही है और यहाँ पर जो ज़राए हमारे हैं वो बता रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो ऑब्जर्वर हैं अजय माकन और प्रभारी हरीश रावत, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं। जो पंजाब में विधायकों की राय है, जो वहाँ पे लोगों की राय है, वो यहाँ तक पहुँचाई जा रही है। इसी को लेकर अभी मंथन चल रहा है। हाँ, ये है कि रंधावा साहब का नाम पे भी चर्चा की जा रही है, लेकिन अंतिम तौर पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। अंबिका सोनी से बात जब वो घर से निकली थी मीटिंग के लिए, तब बात हुई थी। अंबिका सोनी ने अपनी उम्मीदवारी को तो सबसे पहले खारिज कर दिया था कि मैं नहीं हूं, क्योंकि जब भी यहाँ का एक रिवायत है पंजाब की कि जब भी कोई मुख्यमंत्री बना वो सरदार बना। तो अब देखना ये है कि कौन बनता है। अगर रंधावा साहब बनते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू के वो करीबी हैं, उनकी कैंप से आते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए होगी। वैसे यहाँ ये भी बता दूं ही ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू या उनके किसी समर्थकों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जो चेतावनी है वो साफ जाहिर करती है कि इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र यहाँ पर मंथन चल रहा है कि एक एक कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, किसको बनाया जाए, किसके नाम पर मुख्यमंत्री का ताज रखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बनेगा वो महज 2 महीने के लिए बनेगा। तो लेकिन उस 2 महीने पार्टी के लिए बहुत क्रूशियल होंगे। तो इस वजह से एक बहुत कदम फूंक कर आला कमान चल रहा है और इसी वजह से अभी तक कोई नाम का फैसला नहीं किया गया। और एक ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि 5 या 6 बजे के आसपास यहाँ राहुल गांधी के आवास से कोई मैसेज चंडीगढ़ जाए, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या सीधा ऐलान करके ये तय हो कि फलाने को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, या यहीं पर अंबिका सोनी बाहर आए, वो इस तरह की बात करें कि जी अशरफ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कयास आ रही हैं तो सुबह से जारी हैं, कई नाम सामने आए और जब खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा से पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ भी कहने से इनकार किया। लेकिन हाँ, गवर्नर से मिलने के लिए उन्होंने वक्त जरूर मांगा है। बिल्कुल, देखिए हिना, यही वजह है कि वो खुद इनकार भी कर रहे हैं और गवर्नर से मिलने का वक्त भी मान रहे हैं। और दूसरा, वो कैप्टन के विरोधी कैंप के यानी नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी हैं। तो कहीं ना कहीं जो टकराव वाली स्थिति है वो बनी हुई है और इसको खत्म करने के लिए ही यहाँ राहुल गांधी के घर में मीटिंग चल रही है। वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये टकराव जैसे ही खत्म होता है, किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं तो नाम का ऐलान होगा। जो जराए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के फार्मूले पर भी कांग्रेस पंजाब में जा सकती है। 2 उप मुख्यमंत्री में कोई दलित भी हो सकता है, हिंदू चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि इनको चुनाव में जो जातिगत समीकरण है उनको भी साधना है। तो उसको ध्यान में रखकर भी फैसला किया जाएगा। हिना जी बिल्कुल। और अशरफ, आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर सियासी सरगर्मियां जो हैं इस वक्त उरूज पर हैं और पंजाब पर सभी की नजरें लगी हुई हैं और आज से नहीं लगी हैं। पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि इस तरह के हालात वहां पर बनना शुरू हो गए थे। यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जब हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तब इस तरह की मीटिंग्स की नौबत क्यों आती है? क्यों नहीं पहले से ही तमाम चीजें जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश है वो क्यों नहीं की जाती? यहां पर भी आज भी यही बात तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस की मुखालिफ पार्टियां, वो यही बात कह रही हैं।
बिल्कुल ही ना, देखिए यही एक कांग्रेस की, आप इसे खासियत मान लें या कमी मान लें, कि कोई भी फैसला बहुत जल्दी नहीं करते और इसका खमियाजा पार्टी को कई बार भुगतना पड़ा। जी। चाहे आप इसका आप राजस्थान का देख लीजिए, बिल्कुल। आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, पंजाब में सरकार है, आप वहां देख लीजिए, तो फैसला नहीं लेते। और फैसला नहीं लेने के पीछे जो आला कमान के सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि एक कोई फैसला लेने के किसी के हक में जा सकता है तो किसी के विपक्ष में जा सकता है, किसी के विरोध में जा सकता है, तो दोनों पक्षों को बहुत तोला जाता है। तो जिसका पलड़ा भारी होता है, आला कमान उसके के बारे में अपना फैसला करते हैं। लेकिन अगर कहीं लगता है कि ये बराबरी वाला है तो उसको वो टालने की डिले टैक्टिक्स के ऊपर अपनाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर अभी तक बहरहाल पंजाब में अभी भी नए सीएम के नाम के ऊपर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ काज़मी तमाम तर जानकारी के लिए। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कैप्टन के जरिए सिद्धू पर लगाए इल्जामात बेहद संगीन है। मीडिया से बात करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि सिद्धू की सरगर्मियों को लेकर पहले ही आवाम के जहनों में बहुत सारे सवाल गर्दिश कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस आला क़यादत की खामोशी पर सवाल उठा दिया और कहा कि कैप्टन के लगाए गए इल्जामात पर कांग्रेस पार्टी वजाहत पेश करे। उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है, देश विरोधी करार दिया है। यह बेहद ही गंभीर आरोप है और देश ने देखा है, देश के मन में पहले से ही ये मुद्दा था। कल उसको अमरिंदर सिंह ने मुखर किया। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ही सवाल पूछ रही है सोनिया जी से, राहुल जी से और प्रियंका जी से कि आप चुप क्यों हैं? इतना बड़ा संगीन आरोप प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष पर लगाए और कांग्रेस पूरी चुप रहे, इसका मतलब क्या है? और इसलिए हम मांग करते हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, इस मुद्दे पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करेगी? आज हमें यही पूछना है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 के असेंबली इंतखाबात को लेकर